इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती कमलाबाई ठोले, श्री कैलाश चंद्र जी सुधा ठोले, प्रकाश चंद्र जी सरोज ठोले, मनीष शोभना ठोले, कोपरगांव महाराष्ट्र, सुरेश जी रानी जैन डाल्टनगंज बिहार, संदीप जी लीना सरावगी कलकत्ता, विज्ञ जी ममता पाटनी इंदौर, नीरज जी नेहा जैन कलकत्ता, राहुल जी सुरभि अग्रवाल आगरा, डॉक्टर अभिजीत जी हर्षना जैन जबलपुर, श्रीमती यतन कुमारी, विशाल मधु जैन, दिशा निमिषा मयंक निवासी आगरा, श्रीमती सीमा संजय सरावगी शिलोंग, संयोजना राहुल छाबड़ा सूरत। बस थांबवा। परम पूज्य आचार्य भगवान के कर कमलों से आज के दिन 25 मुनि दीक्षा जबलपुर तिलवारा घाट में 2004 में हुई थी और 1979 में कुंडलपुर में 9 आरिकाओं की दीक्षा हुई थी और 1997 में 7 क्षुल्लक दीक्षाएं आज के तिथि पर हुई थी। उसमें से वीर सागर जी, विशाल सागर जी, धवल सागर जी शाहपुरा में विराजमान है, आगम सागर जी, पुनीत सागर जी बीना में विराजमान है, महासागर जी बीनागंज में समता सागर जी के साथ विराजमान है, विराट सागर जी निरापक श्रमण शंभो सागर महाराज जी के साथ विराजमान है, शैल सागर जी, अचल सागर जी गुना में मुनिश्री अक्षय सागर महाराज जी के साथ में विराजमान है, अविचल सागर जी, विशद सागर जी राहतगढ़, सौम्य सागर जी, अतुल सागर जी निरापक श्रमण योग सागर महाराज जी के साथ नागपुर में विराजमान है, दुर्लभ सागर जी बड़वानी में, विनम्र सागर जी खजूराव, भाव सागर जी विमल सागर जी के साथ भोपाल में विराजमान है, आनंद सागर जी समय सागर जी के साथ बंडा में विराजमान है और सोच सागर जी मानगांव जिला कोल्हापुर यहाँ पर विराजमान है। आरिका प्रशांतमती माता जी गड़ाकोटा में विराजमान है, पूर्णमती माता जी, शुभमती माता जी, साधुमती माता जी इंदौर में विराजमान है, अनंतमती माता जी, शुक्लमती माता जी बरेली में विराजमान है, विमलमती निर्मलमती माता जी करेली में, कुशलमती माता जी और 7 क्षुल्लक दीक्षाएं हुई थी। इन सभी महाराजों के चरणों में हम यहीं से त्रिवार नमस्तु करते हैं और आरिकाओं के चरणों में भी वंदामी करते हैं। आज के दिन आचार्य जी को शास्त्र भेंट करने का अवसर जिन्होंने प्राप्त किया है, नलिन यन जैन मुंबई, इन्होंने 5,55,555 का एक कलश लिया है। वे सपरिवार आए और आचार्य जी के चरणों में यहाँ श्रीफल
आचार्य को शास्त्र भेंट करें। विनय कुमार, रजनी जैन, मानवी जैन, स्वस्ति जैन छतरपुर, इन्होंने 1,11,111 रुपए का एक कलश की स्वीकृति दी है, वे भी आए और आचार्य को शास्त्र भेंट करें। धर्मेंद्र दुकानचंद जी जैन सुल्तानगंज वाले, इन्होंने एक हथकरघा की मशीन की दान स्वीकृति दी है, वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। दिलीप कुमार जसराज झारल नागपुर, इन्होंने एक हथकरघा की स्वीकृति दी है, वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। राहुल प्रदीप जैन मिर्ची परिवार नागपुर, इन्होंने भी हथकरघा की एक मशीन की दान स्वीकृति दी है, वे भी आए आचार्य के श्री चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। सौ चांदनी अभिषेक जी पाटनी, इनके सुपुत्र चिरंजीव शुभम पाटनी निवासी छिंदवाड़ा, इन्होंने 1,11,111 रुपए की कलश की स्वीकृति दी है, वे भी आए और आचार्य को शास्त्र भेंट करी। सौ मंजुला अशोक जी गोधा पुत्र, उनके पुत्र संदीप जी प्रेमेंद्र जी गोधा परिवार नागपुर, इन्होंने भी 1,11,111 रुपए की एक कलश की स्वीकृति दी है, वे भी आए और आचार्य को शास्त्र भेंट करी। सौ संध्या राजेश जी कासलीवाल शेगांव, इन्होंने एक सोने की अंगूठी दान के रूप में दिए, वे भी आए और आचार्य को शास्त्र भेंट करी। आयुष आशीष कुमार जैन नागपुर, इन्होंने भी एक हथकरघा 55,555 रुपए का यहाँ हथकरघा की दान स्वीकृति दी है, वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद प्राप्त करें। हरिका पूर्णमती माता जी का आज दीक्षा दिवस है, उसके उपलक्ष्य में वहां के संगस्थ ब्रह्मचर्णी दीदियां यहाँ परोक्ष रूप में शास्त्र भेंट करवाना चाहते हैं, उसके लिए उन्होंने 24,000 की दान राशि भेजे। उनके द्वारा श्री जितेंद्र छाबड़ा कार्याध्यक्ष चातुर्मास कमेटी के शास्त्रदान करेंगे। लो अशोक वाल रमेश जी मेहता मलाड निवासी, इन्होंने 25,000 की दान राशि दी है, वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। सुनील जैन, अनिल जैन, अभय जैन, विमल जैन ललितपुर निवासी, इन्होंने अनिता जैन, इन्होंने 1,11,111 रुपए की एक कलश की स्वीकृति दी है, वे भी आए और आचार्य को शास्त्र भेंट करे। अरविंद दोषी उदय मेहता, इन्होंने भी 1,11,111 रुपए की एक कलश की स्वीकृति दी है, वे भी आए और आचार्य को शास्त्र भेंट करे। हाँ शास्त्र दे, चलो जल्दी हो गया। महावीर भवन ट्रस्टी हिंगोली, जहां पर है वहीं से आप लोग यहाँ श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आज के पूजन के लिए नाव कुठे पूजन ची लेगांव शेगांव, आज के पूजन के लिए शेगांव महिला मंडल और वेगांव महिला मंडल आए हैं, वे आज का पूजन में द्रव्य अर्पण करेंगे। पूजन प्रारंभ कर रहे हैं। पूजन दीदी ये ना एक माइक दे, एक अशोक भाई एक माइक। पूजन प्रारंभ कर रहे, सभी बैठेंगे आणि हे पूजन करणाऱ्यांना द्रव्य अर्पण करण्याला सूचना आहे, कोणी उभं राहून द्रव्य अर्पण करायचं नाही। तुमच्या समोर टेबल ठेवलेला आहे, तुमच्या समोर टेबल ठेवले, त्या टेबलवरच द्रव्य अर्पण करायचं, कोणी उभं राहायचं नाही। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर महामुनि अभी राज सब लोग रुको। की जय। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनींद्र अत्र उत्तर सवष्ट इति आह्वाननम। जय हो जय अत्र तिष्ठतिष्ठोट स्थापनम, जय हो जय हो जय हो। अत्र सन्नितोष्ठ स्थापनम सन्निधीकरणम। जय हो जय हो।
सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया। इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब ज्ञान सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंद काटने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय जन्म जरा मृत्युनाशनाय जलम निरूपामिति स्वाहा। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है। निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वाहा। जड़ को ना मैंने जड़ समझा नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अक्षत है पद्म अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निरूपामिति स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला। कृष्णा को तृप्ति करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिंद्राय कामबाण विनाशनाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष बचे फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं कृष्णा की भूख भगाऊंगा। अब और अधिक यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिंद्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। मोहांधिकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिंद्राय मोहंधकार विनाशनाय दीपम निरूपामिति स्वाहा। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसीलिए तब चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अष्टकर्म दानाय धूपम निरूपामिति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का यह फल पाना है।
नाता जिसके द्वारा मैं मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामनिंद्राय मां मोक्ष फल प्राप्त फलम निरूपयामिति स्वाहा। जग के वैभव को पाकर के कैसा नित दिन अलमस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, यह अरुणिमा बिना माता है। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामनिंद्राय अनर्घ्य पद प्राप्तिय अर्घ्यम निरूपयामिति स्वाहा। बाबों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ बैठने आया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक, हे योगी स्वर है महासंत, है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसंत। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अनर्घ्य पदार्थ जयमाला पूर्णार्घ्यम निरूपयामिति। नमस्तु भगवान, नमस्तु नमस्तु नमस्तु। कल मुकुट सप्तमी का कार्यक्रम सुबह मुख्य पेंडाल में 7 बजे पूजन अभिषेक वगैरह होगा। 8 बजे निर्वाण लाडू और आचार्य का प्रवचन होगा। नमस्तु भगवान, नमस्तु। कल 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 उद्या उद्या हाँ, उद्या उद्या शुद्धेभ्यः ओम नमः शुद्धेभ्यः ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। चलो परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामणि राज्य की, आचार्य संघ की। काल घूम रहा है या काल के निमित्त से हम घूम रहे हैं, ये बताना बहुत कठिन है। हम इसको नहीं समझते। जो जहाँ है वो वहीं रहता है, काल घूमता नहीं। नहीं महाराज, आपके सामने तो घड़ी रखी है और वो घूम रही है, तभी तो आधा घंटा हो जाता, 15 मिनट हो जाते हैं। नहीं, ये घड़ी में कांटा घूम रहा है, इसको भी मानता हूं मैं, जो पुतगल की पर्याय मानी जाते। किंतु इसके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से यह ज्ञान होता है, ये कांटा अपने आप ही क्यों नहीं घूमता। ये उसका उत्तर है। काल कभी भी घूमता नहीं। काल कोई चक्र नहीं, चाक नहीं, वो घूम जाए अथवा कुंभकार जैसे अपने चाक को घुमाता है, उस प्रकार नहीं। बीच में कुछ संकेत मत दियो। क्या करते हैं आप लोग? ये बैठो, पहले ठीक करके आ जाया करो। हैं, बैठ जाओ। तो काल घूम नहीं रहा है। शास्त्रों में कहा गया है काल घूमता नहीं, किंतु वह घुमाता है। चाक घूमती है कुम्हार के निमित्त से। कुम्हार यदि नहीं घुमावे तो चाक कभी भी घूम नहीं सकता। और चाक यदि नहीं घूमती है तो घड़ा बन नहीं सकता। कुंभकार
घड़े को बनाता है, लेकिन घड़े के आकार मात्र वह अपने हाथों में देता है। तो उसके निमित्त से चाक पर घूमते हुए जो लोंदे की है स्थिति है, वह घड़े के रूप में परिवर्तित हो जाती है। आप लोग सब कुछ बहुत गहराई के साथ अध्ययन करते हैं, किंतु महत्व के जो द्रव्य तत्व हैं उनसे वंचित रह जाते हैं। इसलिए काल के बारे में न सोच करके हम उन वस्तुओं के बारे में सोचने लग जाते हैं। यदि घड़ी में चाबी नहीं भरती और चाबी पूरी हो जाती तो घड़े में कांटा घूमेगा? एक कांटा न घूमे और 200 है वो तो घूमेंगे नहीं। सभी कांटे चाहे घंटे की हो, चाहे मिनट की हो या सेकंड के हो, ये सब घूमते हैं निश्चित, लेकिन किसके द्वारा? जब तक चाबी भरी हुई रहती है। यदि नहीं भरी तो नहीं घूमेगी। इसलिए इसमें आप लोग क्या बोलते हैं उसको? सेल। दक्षिण में इसको मसाला बोलते हैं। मसाला मानते ना? बैटरी तो मसाला तो नहीं यार। बैटरी में मैंने टॉर्च में यदि मसाला नहीं है, यानी सेल्स नहीं है, तो वह प्रकाश नहीं देगा। तो वह सेल्स को ही नहीं देख रहा है, बैटरी को देख रहा है। बैटरी खरीदी जाती है, सेल्स को बैटरी तो एक बार खरीदी जाती है और सेल्स अपने खर्चा के अनुसार चलती है। इसलिए हमें सोचना है कि हम घूम क्यों रहे हैं, हमें घुमाने वाला कौन है। बच्चा मनोरंजन में आकर के खंबे रहते हैं ना घर में, नहीं समझे, उसको पकड़ करके घूमते हैं। मेले में जैसे झूले आते हैं ना, वैसे वह घूमता 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 और एकदम हाथ छोड़ देता है और गिर जाता हो। नहीं है तो यूं यूं करता रहता है, फिर इसके उपरांत स्थिर होता है। किसने घुमाया? खंबे ने घुमाया। खंबा जहां है वहीं पर है और आप वहीं पर नहीं उसके चक्कर लगा रहे हैं। परिक्रमा लगा तो बात अलग है, लेकिन आप इतने ऐसे पकड़ करके अपने आप को ऐसा छोड़ दिया। देखो कैसे छोड़ दिया, बिल्कुल हवा में हो गया वो। किंतु जब छोड़ता है खंबे को तब याद होता है ये हमारी वजह से ही हमें चोट लग गई, चक्कर आ गया। आपको कोई घुमाने वाला है तो वह कर्म है। ये परिवर्तन, ये उसका स्वभाव है। कर्म स्थिर नहीं रह सकता, उसकी स्थिति के अनुसार वह काम करता रहता है। उसके ऊपर जिसका श्रद्धान होता है वह मुझे घुमा रहा है। आप तो घुमाते हो मुझे आपके साथ रहना ही नहीं, होता है ना। वकील लोग केस को और घुमा देते। वकील लोग केस को और घुमा, उनके हाथ में है वो।
यहाँ का केस में 100 साल पूरा कर गए बताते हैं। अभी कितना घुमा रहे हैं क्या पता। तो वह घुमाने वाला कर्म होता है, उस कर्म के अनुसार ही आपको आना जाना बैठना उठना आदि सब कुछ करना है। कब तक करोगे? जब तक कर्म है। कर्म कब से आ रहा है ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। कर्म अनादिकाल से है, यह गलत धारणा है ये कान से। हाँ, धारा प्रवाह से आ रहा ये बात अलग है। एक फिल्म आप यदि देखते हैं 3 घंटे लगते हैं, लेकिन वह 3 घंटे में एक ही फिल्म नहीं रहता, वो जोड़े हुए रहते हैं रील में, इसलिए वह अखंड देखने में आ जाता है। अब जब कभी भी मान लो जहाँ जोड़े हैं वहाँ पर कमजोर जोड़ थी तो टूटती है तो एकदम समाप्त, तो वह लाइट लगा देता है, शांत रहा शांत रहा शांत रहा, हल्ला नहीं करो, थोड़ा सा टूट गया है, आलस हो गई, और इसलिए पुनः जोड़ देता है तो अखंड वह 3 घंटे तक चलता है। इसलिए कर्म भी आपके रील के रूप में चलते रहते हैं। यदि कर्म को आप करना बंद कर दोगे क्या होता है? पैसा समाप्त और मेला समाप्त, खेल खत्म, पैसा हजम। अरे पैसा, कोई पैसा खाएगा तो हजम होगा, कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको अब अध्ययन करना ही होगा। यह हमने खंबे के सहारा लेकर के घूमना, अपने आप को घुमाना चालू किया, इसको बंद कर दिया जा सकता है। इसको पुराण ग्रंथों में ये कहा गया है, बीज वृक्ष परंपरा। आप बताओ, बीज पहले है क्या फल पहले? जल्दी बोलो। बीज सही है। बीज आया कहाँ से? हाँ? नहीं, घुमा का दिया, सही प्रश्न है। बीज आया कहाँ से? फल में। फल आया कहाँ से? वृक्ष में बीज से। इसमें फल भी अनादि से है तो बीज भी अनादि से है, कर्म भी अनादि से है तो जीवात्मा भी अनादि से है। कर्म के उदय में आत्मा को पुनः कर्म करना होता है तो पुनः बंद हो जाता है। यह आ रहा अरहट के घड़े, अरहट में कई डिब्बे बंधे हुए रहते हैं और वह राउंड में रहता है, एक एक डिब्बे, और उसको चलाया जाता है बैल के माध्यम से, तो वह घूमने लग जाता है। जो भरे हुए हैं डिब्बे वो ऊपर की ओर आ जाते हैं और नीचे जाते हैं तो पुनः वो खाली हो जाते हैं। पुनः वह चाक चलते रहती है, डिब्बे खाली होते हैं और भरते चले जाते हैं। यह रोकना चाहे उस बैल को कह दो तुम अब रुक जाओ,
अब कोई डिब्बा भरेगा नहीं, जहाँ भरा है वहीं का वहीं खड़ा रहेगा, और जो खाली है वो खाली के खाली रहेंगे। इसलिए भरना छोड़ दोगे तो अपने आप ही मरना भी छूट जाएगा। पेट्रोल यदि गाड़ी में डाला जाता है तो गाड़ी चलती है। चालक चलाए देखेंगे बिना पेट्रोल के, नहीं धक्का मार दो तो चल जाएगा, धक्का मारने से भी नहीं चलेगा। उसमें तेल तो डालना ही होगा। तेल डालने के उपरांत भी यदि तेल ठंडा हो गया है बहुत, मशीन ठंडी हो गई है बहुत, तो उसको गर्म करना आवश्यक होता है। इस सिद्धांत को जब तक बीज फल परंपरा को हम समझने का प्रयास करें तो कर्म फल, कर्म पहले है या कर्म फल पहले है, तो राग द्वेष पहले है या कर्म पहले है। कर्म का उदय होता है, राग द्वेष होते हैं, राग द्वेष होते हैं तो पुनः कर्म वर्गनाय कर्म के रूप में परिणत हो जाते हैं। ये चक्र है और यह चक्र व्यूह है। अभिमन्यु के लिए भी घातक हुआ है। अभिमन्यु कभी भी इसमें फंसता नहीं, लेकिन वह प्रवेश करना तो जानता है, किंतु बाहर आना निकलना उसके लिए संस्कार नहीं दिए गए थे। कहाँ से कहाँ चले गए आप लोग बताओ। इसीलिए सिद्धांत को, वस्तु के परिणाम स्वरूप को हम समझे। घबराने की बात नहीं, ये संसार का चक्र रुक नहीं सकता। जो अनादिकाल से आ रहा है वह अनंत काल तक रहेगा। ये यदि आप धारणा बनाओगे, ये धारणा आपने क्यों बनाए बताओ? अपने आप बताए नहीं, हम गुरुओं के मुख से चीज कोई सुनी नहीं, सुनने के उपरांत भी उसके ऊपर विश्वास नहीं करने से ये फल मिलता है। समझ में तो आता नहीं और मानो 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 ऐसा आप कह रहे हैं। अब हमें बता दो, आपके घर में दादाजी थे? हैं? दादाजी थे? अच्छा, किसने कहा ये दादाजी थे? पिताजी ने कहा। पिताजी को किसने कहा दादाजी थे? ये दादाजी की संख्या कितनी है क्या पता? एक पिताजी से पहले दादाजी थे, उनसे पहले और दादाजी थे, उनसे पहले और दादाजी थे। तो किसने किसको कहा? अपने अपने दादाजियों ने अपने अपने दादाजी का परिचय दे करके चले गए। और ये कभी भी अंत नहीं हो रहा, हमारा माथा ही खराब हो रहा। आपका माथा कैसे रह रहा है हमें समझ में नहीं आ रहा है। आप बिल्कुल प्रसन्नता के साथ बैठे हो। ये महान चक्र है, मानना ही पड़ता है। दादाजी थे। तुम्हारा नाम क्या है? हे सुनो, चुप बैठो। दूसरे को मना करते हो आप? आपको कौन मना करने वाला? बोलो, आपका नाम ये है। ये किसने कहा? सभी लोग कहते हैं तो सभी के हो जाते हो आप। उन्होंने कहना प्रारंभ कर दिया, इसलिए अपने आप को फलानचंद।
ये मानना एक प्रकार से आवश्यक है लोक व्यवहार को चलाने के लिए। ऐसे में इसी प्रकार हमारे पहले कौन थे इसको तो मानना ही पड़ता है और यथार्थ मान लेना चाहिए। गुरुओं ने आत्मतत्व के बारे में अध्ययन किया, उन्होंने कहा उसको हम आप जो कह रहे हैं वो यथार्थ है, ये स्वीकार कर दो। अपना दिमाग लगाओगे कभी भी आप उसमें सफल नहीं हो सकोगे। हाँ, मानना ही पड़ता है। इसका नाम सिद्धांत है। कर्म के द्वारा ही यह फल मिल रहा है, यह अपने को मानना है। और यह कर्म क्यों फलता है? तो राग द्वेष करने से फलता है। आप यदि कर्मों से मुक्त होना चाहते हो, शरीर से मुक्त होना चाहते हो, तो विश्वास रखो मूल कारण क्या है। इन दोनों को मानेंगे तो आपका बहुत जल्दी सवाल, जिसको बोलते हैं शंका, समाधान हो जाता है। नहीं तो आपको समाधान देने वाला संसार में कोई भी नहीं है। गुरु लोग भी ज़्यादा आपको बाध्य नहीं कर सकते हैं। बच्चा जब आपके अनुसार 7-8 साल का हो जाता है तो उसको आप कह देते हैं बेटा विद्यालय जा। हम नहीं जाएंगे, जबरदस्ती जा। एक दिन करोगे जबरदस्ती, 2 दिन करोगे जबरदस्ती, तीसरे दिन वह 4-5 घंटे विलंब करके आता। तब तक आपको मालूम पड़ जाता बेटा ही नहीं आया आज। तो विद्यालय जाओ ऐसा कहा तो वह उठ गया, विद्यालय में बैठ जाएगा, आएगा ही नहीं वो वापस। आपको जाना पड़ेगा विद्यालय। अब जबरदस्ती आप किसी को नहीं कर सकते, बाध्य करके यह मान्यता आप उसको दे नहीं सकते। यह उसी के ऊपर आधारित है। इसलिए ऐसे संस्कार डाल दो जिसके द्वारा आपको आप जो बताते हैं उसको बस स्वीकार कर ले। नहीं है तो भगवान के द्वारा भी किसी को सम्यक दृष्टि नहीं बनाया जा सकता। हमारे भगवान है, हमने खरीदा है। और अब भगवान खरीदने में भी आते हैं क्या? बिकते हैं भगवान। आज लगभग यही हो रहा है। ये हमारे भगवान है, ये तुम्हारे भगवान, किसी के नहीं है। भगवान भगवान के हैं। नहीं हंसो नहीं, ये बिल्कुल फैक्ट है। आपने यदि खरीदा तो किसके लिए खरीदा? श्रद्धान को मजबूत बनाने के लिए। अभी भी वही रट रहे हो आप। हमने खरीदी, हमने खरीदी, ये हमारी है, ये हमारी है, ये हमारी है। कोई किसी का नहीं होता। बाद में पश्चाताप करने की अपेक्षा से पहले से सुधारो। नहीं सुधरोगे तो कोई दादाजी वापस आकर के नाते को समझाएगा नहीं है। आप उसकी प्रतीक्षा में हो क्या? इसको छोड़ दो, आप बंद कर दो। जो गया है वो अपने आप में रमने लगा है, इधर देखता तक नहीं हो। और आप अभी भी उसके दिवस गिन रहे हैं। ये आज कल मुकुट सप्तमी के दिन भगवान मुक्त हो गए, ये नहीं जानेंगे हमारे दादा मुक्त हो गए। दादाजी को पुण्यतिथि है, पुण्यतिथि तो मनाएंगे, लेकिन मुकुट सप्तमी नहीं मनाएंगे। हाँ हाँ, दीक्षा कल्याणक है। हाँ, लेकिन भगवान के बारे में नहीं सोचेंगे, नहीं समझे। हाँ, जन्म कल्याण सब आएंगे। इसलिए थोड़े से यदि समय मिल जाता है
तो हमने जो कहा है उसके बारे में सोचो। महाराज दिमाग में कुछ नहीं रहा, बीज और वृक्ष इनकी परंपरा को याद करो, अपने आप ही माथा ठीक हो जाएगा बिना अमृतांजन लगाए। अमृतांजन जानना समझते हो? झंडू बाम अपने आप शांत हो जाता है। इसको पढ़ते ही, सुनते ही और समझते ही दिमाग अपने आप ठिकाने में आ जाता है। भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवान सब लोगों के दिमाग ठीक हो जाए। ठीक होना नहीं होना भगवान के हाथ में नहीं है, फिर भी भगवान के नाम लेने से कुछ दिमाग ठीक हो जाता है। अपने को करना है, अपने आप के दिमाग को ठीक करना है। दूसरे के दिमाग को ठीक करने का हम कभी भी बोझ नहीं उठा सकते। अहिंसा परमो धर्म की। जय परम पूज्य संत सुन्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामणी राज जी की। उद्या मुकुट सप्तमी आहे। अंतरिक्ष पार्श्वनाथ या ठिकाणी पार्श्वनाथ भगवान मूल नायक आहेत, त्यांचं मोक्ष कल्याणिक आहे। सकाळी 7 वाजल्यापासून मुख्य कार्यक्रमावर मुख्य मंडपामध्ये अभिषेक पूजन होईल। 8 वाजता निर्वाण लाडू चढवण्याचा का होईल आणि 8:15 वाजता प्रवचनाचा कार्यक्रम होईल। तरी सगळ्यांनी या कार्यक्रमाला उपस्थित राहायचं है। कल मुकुट सप्तमी के दिन मुख्य पेंडाल में कार्यक्रम होने वाला है। कल का पूजन भी वही होगा, कल का पूजन भी वही होने वाला है और प्रवचन भी वही होने वाला है। मुख्य पेंडाल में मुकुट सप्तमी के निमित्त से पूजन, अभिषेक, निर्वाण लाडू चढ़ाना और आचार्य का प्रवचन, ऐसा कार्यक्रम मुख्य पेंडाल में रखा गया है। आणि ज्यांना ज्यांना हातकरघा शिकायचा आहे, ज्यांना ज्यांना हातकरघा शिकायचा आहे त्या ज्यांनी फॉर्म भरून दिलेला आहे हातकरघा बोला ना हिंदी में बोल दिया। ज्यांना हातमाग शिकायचा आहे आणि ज्यांनी फॉर्म भरून दिलेले आहेत शिकण्यासाठी, त्यांच्या महिलांच्या मुलाखती प्रतिभा मंडलच्या दीदी आजपासून सुरू करत आहेत। जाना हाथमाग शिकायचा है, जिसको हाथकरघा सीखना है, उनकी इंटरव्यू यहाँ होने वाले हैं और इंटरव्यू के माध्यम से आपका चयन होने वाला है। तो उसके इंटरव्यू सब प्रतिभा मंडल की दीदी लोग लेने वाले हैं यहाँ ऑफिस में। तो दोपहर इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती कमलाबाई ठोले, श्री कैलाश चंद्र जी सुधा ठोले, प्रकाश चंद्र जी सरोज ठोले, मनीष शोभना ठोले कोपरगांव महाराष्ट्र, सुरेश जी रानी जैन डाल्टनगंज बिहार, संदीप जी लीना सरावगी कलकत्ता, विज्ञ जी ममता पाटनी इंदौर, नीरज जी नेहा जैन कलकत्ता, राहुल जी सुरभि अग्रवाल आगरा, डॉक्टर अभिजीत जी हर्षना जैन जबलपुर, श्रीमती यतन कुमारी, विशाल मधु जैन, दिशा निमिषा मयंक निवासी आगरा, श्रीमती सीमा संजय सरावगी शिलोंग, संयोजना राहुल छाबड़ा सूरत।